हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी के लिए एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है और ये दर्शाता है कि इंडियन आर्मी काफ़ी तेज़ी से अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रही है। तो ये चीज़ हमें पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अपनी सर्विस में टाटा वैप और कल्याणी M4 को इंडक्ट किया है, जिनकी फोटोग्राफ्स हम देख चुके हैं। तो टाटा वैप जो है वो व्हील्ड एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। वहीं पर बात करें कल्याणी M4 की, तो ये हाई मोबिलिटी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो कि करीबन 16,000 किलोग्राम का व्हीकल है और स्टनैग लेवल 3 की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने करीबन 1300 महिंद्रा LSV के भी ऑर्डर दिए हैं। तो महिंद्रा LSV जो है वो महिंद्रा की लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पिछले साल ही साइन किया गया था। और अब जो RFI रिलीज करी है इंडियन आर्मी ने, वो लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल की है, जिसे LAMV भी कहा जाता है। तो ये जो व्हीकल है ये महिंद्रा LSV से थोड़ा हैवी होने वाला है, कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होने वाली है, और जो कल्याणी M4 है उससे कैपेबिलिटी और वेट क्लास में थोड़ी नीचे होगी। तो आज इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है इसमें इंडियन आर्मी की मांग क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है वो सामने रखी गई है, किस तरह की कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी को चाहिए और कौन कौन से व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर दावेदार हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं RFI से। तो RFI में डिमांड करी गई है करीबन 800 यानी कि 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल की, जिसको इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो डील साइनिंग के 36 महीने के अंदर अंदर यानी कि करीबन 3 इयर्स के टाइम पीरियड में सारे व्हीकल्स जो हैं वो डिलीवर करने होंगे, करीबन 300 व्हीकल्स पर ईयर के हिसाब से। तो जो प्रोक्योरमेंट है वो मेक इन इंडिया के थ्रू होगा और जो प्रेफर्ड कैटेगराइजेशन है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत वो बाय इंडियन IDDM है। और ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि ये प्रेफर्ड है, ऐसा नहीं है कि दूसरी कैटेगरी के थ्रू नहीं लिया जाएगा, उसके अलग क्लॉज है। तो अब आते हैं पैरामीटर जो डिमांड किए गए हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो रिकॉग्निजेंस और सर्वेलेंस की है, क्योंकि इसे रिकॉग्निजेंस और सर्वेलेंस प्लाटून द्वारा डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का पार्ट है। तो इसलिए जो व्हीकल होगा उसमें इन ऑपरेशंस के लिए जो एडिक्वेट टूल्स चाहिए वो होने चाहिए। साथ ही साथ इसकी मोबिलिटी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए ताकि इस व्हीकल को कहीं भी ले जाकर ये ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकें। साथ ही साथ ये व्हीकल जो है वो रिक्वायर्ड बैटल लोड को भी कैरी करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें एमिनेशंस हो गए, फिर आपके बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार हो गए, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स हो गए, जिनको ट्राईपॉड पे माउंट करके भी सर्विलेंस किया जा सके। साथ में जो व्हीकल है वो मॉड्यूलर होना चाहिए ताकि मिशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा सके। बाकी टेरेन कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ये रखी गई है कि जो व्हीकल है ये रोड और क्रॉस कंट्री दोनों में ऑपरेट किया जा सके। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें इसको प्लेन और डेजर्ट टेरेन में यूज किया जाएगा वेस्टर्न बॉर्डर के साइड में। साथ ही साथ हायर एल्टीट्यूड में भी ये आराम से ऑपरेट होने में सक्षम होना चाहिए। करीबन 5000 मीटर की ऊंचाई तक इसे अपने ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म करने चाहिए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी इसे आराम से ऑपरेट होने लायक होना चाहिए, जिसमें इसे ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्दर्न सिक्किम में यूज़ किया जाएगा। बाकी टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो डेजर्ट एरिया में ये मिनिमम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बड़े आराम से ऑपरेट होने चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी इनमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा टफ है। मिनिमम -20 से -10 डिग्रीज तक ये आराम से ऑपरेट होने चाहिए और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस तक इनको कोई परेशानी नहीं होने चाहिए। तो जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, जो रिकॉग्निजेंस और सर्विलेंस के लिए टूल्स हैं वो इनमें आराम से माउंट होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफेंसिव रोल के लिए जो मशीन गन है उसके भी माउंटिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, जिसके अंतर्गत 7.62 mm या फिर 12.7 mm की जो मशीन गन है उसको ऊपर माउंट किया जाएगा और एक हैच भी लगेगा जहाँ पर जो ट्रूप है वो खड़ा होकर गन चला सके। बाकी स्टोरेज भी प्रॉपर होना चाहिए और फ्यूचर में अगर यहाँ से ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन को कंट्रोल करना पड़े या फिर फायर करना पड़े तो उसका भी बंदोबस्त हो जाए, ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी व्हीकल जो है वो 4x4 होनी चाहिए और स्टैनैग 1 लेवल का मिनिमम प्रोटेक्शन होना चाहिए। बाकी व्हीकल की जो शेल्फ लाइफ है वो मिनिमम 10 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की होनी चाहिए। बाकी जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी है वो मिनिमम 4 की होनी चाहिए, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो सकती है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो मिनिमम 1.25 टन ये व्हीकल कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो करीबन 400 मिलीमीटर का मांगा गया है और वो भी तब जब ये व्हीकल लोडेड हो। रेंज इस व्हीकल की 400 किलोमीटर होनी चाहिए जब ये रोड पे क्रूज कर रही हो और करीबन 200 किलोमीटर की होनी चाहिए जब ये ऑफ रोडिंग कर रही हो।
इस व्हीकल की जो स्पीड होनी चाहिए वो 80 से 100 किलोमीटर तक की होनी चाहिए रोड पर और 35 से 45 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए ऑफ रोडिंग पर। बाकी एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर रीच करने में 12 सेकंड से ज़्यादा यानी कि 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी जो ग्रेडियंट एंगल है वो 30 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। साइड स्लोप जो है वो 17 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए और अप्रोच और डिपार्चर एंगल 35 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्हें IL-76, C-17 और C-130 एयरक्राफ्ट में लोड करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फिजिकल पैरामीटर की बात करें तो जो लंबाई की मांग करी गई है वो करीबन 5.25 मीटर है। ऊंचाई यानी कि हाइट की मांग करी गई है 2.4 मीटर, जिसमें जो बेटर फील्ड सर्विलेंस रडार है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। चौड़ाई की बात करें तो ये 2.4 मीटर है। इंजन की बात करें तो जो इंजन है वो डीजल इंजन होना चाहिए, टर्बोचार्ज्ड, और इंजन की जो लाइफ है वो करीबन 1 लाख किलोमीटर या फिर 10 साल की होनी चाहिए। कोल्ड स्टार्ट ये गाड़ी जो है वो -20 डिग्रीज में स्टार्ट होने में सक्षम होनी चाहिए। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की मांग करी गई है, जिसमें 4 फॉरवर्ड गियर होंगे और एक जो है वो रिवर्स गियर होगा। बाकी न्यूट्रल और पार्किंग गियर भी यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। बाकी मॉडर्न व्हीकल की तरह यहाँ पर 4x4 और 4x2 सिलेक्टर भी होना चाहिए। बाकी जो पावर टू वेट रेशियो की मांग करी गई है वो 25 किलोवाट पर टन होना चाहिए AC ऑन होने के बाद। सस्पेंशंस की बात करें तो किसी भी ऑफ रोडर की तरह यहाँ पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस की मांग करी गई है चारों व्हील के लिए। स्टीयरिंग की बात करें तो जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होना चाहिए। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर ड्यूल फेल सेफ ब्रेक्स की मांग करी गई है। बाकी हिल होल्ड असिस्ट भी यहाँ पर होना चाहिए और पार्किंग ब्रेक भी अवेलेबल होना चाहिए। टायर की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम की मांग करी गई है, ताकि जो टायर हैं उसमें हवा कम ज़्यादा अपने हिसाब से करी जा सके कैबिन के अंदर से ही। और ये ऑल टेरेन टायर्स होने चाहिए जो कि फ्लैट भी चल सके करीबन कम से कम 5 किलोमीटर के लिए। बाकी एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए, पावर बैकअप भी प्रॉपर होना चाहिए, नेविगेशन सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए और कम्युनिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। तो ये डिमांड जो है वो रखी गई हैं, जिसके लिए जो कंटेंडर हैं वो compete करेंगे। ये बात आपको बता दें कि टाटा द्वारा पहले ही एक व्हीकल निकाला गया था जिसे वो LAMV ही कहते थे, और ये 4x4 लाइट पेट्रोल व्हीकल है जिसे टाटा मोटर्स ने UK की सुपर कैट के साथ मिलकर बनाया है। और यहाँ पर 4 लोगों की सीटिंग दी गई है, साथ ही साथ कार्गो स्पेस भी अलग से दिया गया है और डिज़ाइन को मॉड्यूलर रखा गया है जैसा कि डिमांड किया गया है। बाकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1.25 टन की मांगी गई है और ये व्हीकल 1.5 टन की प्रोवाइड कराती है। वज़न की बात करें तो करीबन 8000 किलोग्राम यानी कि 8 टन का व्हीकल है ये, और इसकी जो लंबाई है वो 5.5 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है और हाइट जो है वो 2.3 मीटर है। तो यहाँ पर जो लंबाई है और विड्थ है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से पॉइंट्स में थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि लेंथ जो है वो इसकी 5.5 मीटर है, लेकिन जो डिमांड करी गई है वो 5.25 मीटर की करी गई है। वहीं पर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो 2.5 मीटर की है, पर डिमांड जो करी गई है वो 2.4 मीटर की करी गई है। तो यहाँ पर ये एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी रिकॉग्निजेंस और सर्विलेंस के लिए यहाँ पर पहले से ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, जो कि टेलीस्कोपिक स्टैंड पर माउंट किया जा सकता है और उसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर GPS की फैसिलिटी है और ड्राइवर के लिए असिस्टेंस कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है। प्रोटेक्शन की बात करें तो जो प्रोटेक्शन डिमांड किया गया है वो स्टेनैग 1 लेवल का है, पर यहाँ पर आपको स्टेनैग 2 लेवल का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इंजन जो है वो यहाँ पर 210 हॉर्स पावर का वाटर कूल्ड टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जिसमें 5 फॉरवर्ड गियर हैं और 1 रिवर्स गियर है। तो व्हीकल का जो पावर टू वेट रेशियो है वो 25 हॉर्स पावर पर टन का है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट के थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये व्हीकल। जो रिक्वायरमेंट है वो 25 किलोवाट पर टन की करी गई है, यानी हॉर्स पावर पर टन की बात करें तो ये 33 हॉर्स पावर पर टन के आसपास का होगा। यहाँ पर जो मिल रही है वो 25 हॉर्स पावर पर टन है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन जो है वो करने पड़ेंगे अगर ये व्हीकल जो है वो ऑफर किया जाता है। बाकी ऑनरेबल मेंशन की बात करें तो टाटा की मर्लिन की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं, जिसकी टेस्टिंग जो है वो रिसेंटली करी गई थी और इसको डिफेंस एक्सपो में दिखाया भी गया था। ये व्हीकल करीबन 185 हॉर्स पावर के इंजन के साथ पावर किया गया है, जो 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हायर एल्टीट्यूड में इसकी टेस्टिंग वगैरह भी करी जा चुकी है। यहाँ पर आपको स्टेनैग लेवल 1 का प्रोटेक्शन मिल जाता है जैसा कि रिक्वायरमेंट रखी गई है। बाकी डायमेंशंस वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगले व्हीकल की बात करें तो महिंद्रा द्वारा भी महिंद्रा LBPV को शोकेस किया गया है, जो कि एक लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल है। बात करें इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तो ये भी स्टेनैग लेवल 1 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। अगले व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर DCM श्रीराम लिमिटेड द्वारा
जेबू कार्मेल को भी ऑफर किया जा सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन आर्मी कौन से ऑप्शन को चूज करती है। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।